इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर 1। बेटा इस वीडियो में आपको चैप्टर 1 के सभी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज कराए जाएंगे क्लास 9th एंड क्लास 10th की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से। 10th की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से भी कराए जाएंगे क्योंकि ये चैप्टर दोनों क्लासेस में सेम है। अब ध्यान से करना, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। बहुत ही ईजी एंड इंटरेस्टिंग वे से आपको कराया जाएगा और सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन भी साथ में बताई जाएगी, कंसेप्ट भी समझाया जाएगा। देखो फर्स्ट एमसीक्यू क्या है, द पॉइंट्स अदर देन ओरिजन फॉर विच एब्सिस्सा इज इक्वल टू ऑर्डिनेट विल लाई इन। ओरिजन के अलावा जो पॉइंट्स हैं जिनके लिए एब्सिस्सा और ऑर्डिनेट इक्वल हो सकता है वो कहाँ लाई करेंगे, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, ये हमसे पूछा गया है। एब्सिस्सा एक्स कोऑर्डिनेट को कहा जाता है और ऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट को कहा जाता है। अब कहाँ लाई कर सकते हैं, जैसे देखो 3 पॉइंट है, दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो यहाँ होता है ओरिजन और इधर होते हैं पॉजिटिव नंबर्स और यहाँ क्या होता है, ये नेगेटिव नंबर। ये एक्स एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस, और यहाँ क्या होते हैं आपके पॉजिटिव वाई कोऑर्डिनेट और इधर क्या होते हैं नेगेटिव वाई कोऑर्डिनेट। अब जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट में क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, तो यहाँ प्लस प्लस साइन आएगा। सेकेंड में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, तो यहाँ पर माइनस प्लस साइन आएगा। थर्ड में एक्स कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, तो माइनस माइनस। और फोर्थ में एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव वाई नेगेटिव, पहले एक्स कोऑर्डिनेट का साइन देन वाई कोऑर्डिनेट का साइन। अब पूछा गया है कि एब्सिस्सा और ऑर्डिनेट कहाँ इक्वल हो सकते हैं, जहाँ साइन सेम है वहीं पॉसिबिलिटी है। जैसे 3 पॉइंट्स यहाँ लाई करेगा, 3 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉसिबिलिटी है। अब -3 या -2 कहाँ लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो कौन से क्वाड्रेंट में पॉसिबल है, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट्स में एब्सिस्सा और ऑर्डिनेट की वैल्यू इक्वल हो सकती है। अब नेक्स्ट है पॉइंट -3 एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, -3 तो -3 कहाँ लाई करेगा, -3 फर्स्ट ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। नेक्स्ट है साइन ऑफ एब्सिस्सा एंड ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इन सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या साइन है एब्सिस्सा और ऑर्डिनेट के, माइनस प्लस। एब्सिस्सा नेगेटिव है और ऑर्डिनेट पॉजिटिव है। पॉइंट 0-7 देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, 0-7 कहाँ लाई करेगा। देखो एक्स कोऑर्डिनेट 0 आ गया, एक्स कोऑर्डिनेट कहाँ होता है 0, जो मैं पॉइंट्स बोल रही हूँ साथ साथ लिखते जाओ। एक्स कोऑर्डिनेट इज 0 ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 आ गया, तो ये यहाँ नीचे लाई करेगा, इधर इसी वाई एक्सिस पे, नेगेटिव वाई एक्सिस पर। यहाँ ओनली वाई एक्सिस बोला हुआ है तो ये लिख दो, ऑन वाई एक्सिस। पॉइंट -10 0, अब यहाँ पर क्या आ गया, वाई कोऑर्डिनेट 0, ध्यान से लिखिए, वाई कोऑर्डिनेट इज 0 ऑन एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस भी कौन से वाली पर होगा, ये इधर होगा, जैसे -2 -3 ऐसे, ये देखो -2 है, -3 ऐसे आगे, ये है -2 0, दिस इज -2 0, ऐसे ही आगे जाके यहाँ पर क्या होगा, -10 0 ऑन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन है, ऑन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। एब्सिस्सा ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस पर देखो पॉइंट्स, जैसे ये वाला पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट हैं 1 0, आगे अगले पॉइंट के इसके हैं 2 0, नेक्स्ट है 3 0। तो यहाँ एक्स एक्सिस पर जो ऑर्डिनेट है वो तो 0 है, ऑर्डिनेट ऑफ ऑल पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज 0। ये वाला क्वेश्चन तो हो गया हमारा, ऑर्डिनेट ऑफ ऑल पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस क्या है, 0 है, मतलब ए आएगा यहाँ पर। और एब्सिस्सा जो है, एब्सिस्सा तो कुछ भी हो सकता है, 1 2 3, यहाँ पे 0.50 भी आ सकता है, तो मतलब क्या होगा, एब्सिस्सा कोई भी नंबर हो सकता है, एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर, एब्सिस्सा कैन बी एनी रियल नंबर। नेक्स्ट 7, द पॉइंट एट विच 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस मीट, जहाँ दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस मीट करती हैं उसे क्या बोलते हैं, ओरिजन। और इसके अगर कोऑर्डिनेट्स पूछे जाएं तो क्या होते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स, 0 0। अब एक क्वेश्चन आपको और बता रही हूँ कि ऐसा पॉइंट जो दोनों एक्सिस पर लाई करता है, द पॉइंट विच लाइज ऑन बोथ एक्सिस, दैट इज ऑल्सो ओरिजन।
ये एक्स एक्सिस पर भी लाई कर रहा है और वाई एक्सिस पर भी लाई कर रहा है। द पॉइंट बोथ ऑफ हुज कोऑर्डिनेट्स आर नेगेटिव, दोनों ही कोऑर्डिनेट नेगेटिव हैं, माइनस माइनस, ये देखो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। पॉइंट 1 माइनस 1, देखो एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव। आगे है ये x पॉजिटिव y नेगेटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव, बट यहाँ पर दोनों नेगेटिव, तो ये सेम क्वाड्रेंट के तो नहीं हुए, अलग अलग के हो गए। ये तो क्या हो गए हैं, ये तीनों तो पॉइंट्स हैं फोर्थ क्वाड्रेंट के, और ये हो गया थर्ड का। तो क्या ऑप्शन आएगा, डू नॉट लाई इन द सेम क्वाड्रेंट। इफ y कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज 0, ये हम पहले कर चुके हैं कि अगर y कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट को और क्या नाम बोला जाता है, ऑर्डिनेट। अगर y कोऑर्डिनेट 0 है तो पॉइंट कहाँ लाई करेगा, ऑन x एक्सिस। मेरे साथ साथ बोलिए कि y कोऑर्डिनेट अगर 0 है तो पॉइंट x एक्सिस पर लाई करेगा, और x कोऑर्डिनेट अगर 0 है तो पॉइंट y एक्सिस पर लाई करेगा। अब नेक्स्ट है -5 2 एंड 2 -5 लाई इन, ये भी नहीं है सेम क्वाड्रेंट के। -5 2, x कोऑर्डिनेट नेगेटिव y पॉजिटिव, ये तो हो गया सेकेंड का, और ये क्या हो गया, x पॉजिटिव y नेगेटिव, और ये किसका हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट का। तो ये आएगा सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट रिस्पेक्टिवली। क्या मीनिंग है रिस्पेक्टिवली की, फर्स्ट हम फर्स्ट की बात कर रहे हैं और सेकंड पोजीशन वाइज मैटर करता है। तो अब ये आ गया सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब नेक्स्ट ये जो है ये बड़े ध्यान से करने वाला MCQ है। देखो, इफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P फ्रॉम x एक्सिस, एक पॉइंट P है जिसका x एक्सिस से डिस्टेंस 5 यूनिट्स है, एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर लाइज ऑन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, और उस पॉइंट का जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है वो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस पर लाई करता है। तो बताओ कि P के बारे में कौन सी पॉसिबिलिटी इनमें से सही है। 4 पॉसिबिलिटीज़ गिवन है, x कोऑर्डिनेट -5 हो सकता है, y कोऑर्डिनेट 5 हो सकता है, y कोऑर्डिनेट -5 हो सकता है, या फिर y कोऑर्डिनेट 5 या फिर -5 दोनों हो सकते हैं। अब देखते हैं कि x एक्सिस से डिस्टेंस 5 यूनिट है तो पॉइंट कहाँ पॉसिबल है, और उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस पर लाई करता है। तो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस ही बनाई है मैंने, पॉजिटिव तो बनाई नहीं क्योंकि यहाँ तो लाई करता नहीं है। तो सिर्फ इस साइड यहाँ देखो, अगर मैं सोचूं कि यहाँ कोई पॉइंट है तो ये भी डिस्टेंस 5 यूनिट ही बन रहा है x एक्सिस से। देखो, अगर यहाँ होता पॉइंट तो भी 5 यूनिट बनता, अगर यहाँ होता तो भी 5 यूनिट बनता। तो ऐसे ही ये देखो, ये वाला डिस्टेंस तो 5 यूनिट ही हो गया ना। अब x एक्सिस से डिस्टेंस तो इनका सबका ही क्या बन रहा है, 5 यूनिट बन रहा है। अगर यहाँ होता तो भी देखो 5 यूनिट ही बनता, अगर यहाँ होता तो भी 5 यूनिट ही बनता। अब ये सारे पॉइंट्स ही जो हैं ये 5 यूनिट डिस्टेंस मतलब ये मैंने थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। देखो, वैसे आप देखो ये सारे ही पॉइंट्स क्या हैं, इन सब का ही डिस्टेंस कितना है, 5 यूनिट्स है। अब देखिए इन सब पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स देखो, इसका है -1 5, इसका भी y एक्सिस से डिस्टेंस x एक्सिस से डिस्टेंस 5 यूनिट है, इस पॉइंट का भी x एक्सिस से 5 यूनिट है, इसका भी 5 यूनिट है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स बन सकते हैं। अब यहाँ पर देखो इसके कोऑर्डिनेट्स -1 5, इसके -2 5, -3 5, इसके -5 5। अब यहाँ वालों के देखोगे तो -1 -5, तो इनका भी डिस्टेंस x एक्सिस से कितना बन रहा है, 5 यूनिट ही बन रहा है। तो अब इनमें क्या कॉमन है सब पॉइंट्स में, x कोऑर्डिनेट तो सब चेंज होते जा रहे हैं, कितना भी आगे जा सकते हैं, पर y कोऑर्डिनेट अगर हम ध्यान से देखें तो या तो वो 5 है या फिर क्या है, -5 है। तो इट मीन्स हमारा ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। y कोऑर्डिनेट या तो 5 हो सकता है या फिर -5 हो सकता है, इनके अलावा कुछ नहीं हो सकता। अगर हम सोचें कि y कोऑर्डिनेट हम ये वाला ले लें, ये वाला पॉइंट यहाँ ले लेते y कोऑर्डिनेट 6, तो उसका डिस्टेंस भी कितना हो गया, फिर 6 हो जाएगा। तो y कोऑर्डिनेट को तो हमें या तो 5 रखना पड़ेगा या फिर -5 रखना होगा। तो आई होप आपको ये MCQ ध्यान से समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखो, ऑन प्लॉटिंग द पॉइंट्स 0 0 3 0 3 4 0 4, इनको हमें प्लॉट करके देखना है और बताना है कि कौन सी फिगर बन रही है। तो अब हम प्लॉट करते हैं। देखिए हमने प्लॉट किया यहाँ पर 0 0
3 0 एक्स एक्सिस पर लाई करेगा, वाई कोऑर्डिनेट कहाँ 0 होता है, एक्स एक्सिस पर। 3 4 एक्स कोऑर्डिनेट 3 एंड वाई कोऑर्डिनेट 4, 3 4। और लास्ट है 0 4, एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, वाई 4 है, तो ये वाला पॉइंट हो गया वाई एक्सिस पर। अब हमसे पूछा गया है कि ये कैसी फिगर बन रही है। देखो ये दोनों साइड जो हैं ये 3 3 की होगी, 3 3 यूनिट्स की हो गई, और ये वाली दोनों 4 4 यूनिट्स की होगी। तो अपोजिट साइड इक्वल है, ईच एंगल 90 डिग्री है, तो कैसी फिगर बन गई है, ये रेक्टेंगल बन गई है। नेक्स्ट देखिए बेटा, पॉइंट्स गिवन है आर प्लॉटेड ऑन द ग्राफ, पॉइंट्स इन फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सा पॉइंट है ये हमें बताना है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, वाई नेगेटिव। तो एक तो क्यू आ गया और एक आर आ गया, और कौन सा आएगा, यही आएंगे क्यू एंड क्यू एंड आर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट हमसे पूछा है कोऑर्डिनेट्स गिवन है, एब्सिस्सा ऑफ पी माइनस एब्सिस्सा ऑफ क्यू। एब्सिस्सा एक्स कोऑर्डिनेट को बोला जाता है, पी का एब्सिस्सा -2 है और क्यू का एब्सिस्सा है -3। -2 माइनस -3, तो -2 + 3 हो गया, ये कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, देखो पॉइंट्स आर प्लॉटेड ऑन ग्राफ, देन पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर कौन से पॉइंट्स हैं, अगर आपको ध्यान हो, देखो मैंने पहले ही बताया था कि एक्स एक्सिस के पॉइंट्स इन्होंने पूछे हैं, तो एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो कौन कौन से पॉइंट आएंगे, क्यू आ गया, यहाँ तो नहीं है वाई कोऑर्डिनेट 0, यहाँ भी नहीं है, यहाँ दोनों कोऑर्डिनेट 0 हैं। ओरिजिन जो है वो दोनों एक्सिस पर लाई करता है, ओरिजिन लाइज ऑन बोथ एक्सिस, ओरिजिन लाइज ऑन बोथ एक्सिस, एक्स एक्सिस पर भी है और ये वाई एक्सिस पर भी है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या आएगा, क्यू एंड ओ आएगा। एब्सिस्सा इज पॉजिटिव, एब्सिस्सा कहाँ कहाँ पॉजिटिव है, एब्सिस्सा एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है देखो एब्सिस्सा, और एक ये नीचे नीचे ये देखो वाई कोऑर्डिनेट तो नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पर, ये वाला मान लो पॉइंट हम ले रहे हैं 3 - 2, एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है, तो एब्सिस्सा तो पॉजिटिव ही हुआ ना, तो कहाँ कहाँ पॉजिटिव है, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट पे। नेक्स्ट है द पॉइंट हुज एब्सिस्सा एंड ऑर्डिनेट हैव डिफरेंट साइन, डिफरेंट साइन यानी यहाँ तो देखो दोनों प्लस हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यहाँ क्या है एक्स माइनस का और वाई प्लस का, यहाँ दोनों माइनस, और यहाँ क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। तो कौन कौन से क्वाड्रेंट हैं जहाँ अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन वाले हैं सेकंड एंड फोर्थ, और सेम साइन का अगर पूछ लिया जाए तो फर्स्ट एंड थर्ड। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें बताने हैं, पी पॉइंट यहाँ लाई कर रहा है, तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट -2 एंड वाई कोऑर्डिनेट 4 है इसका। नेक्स्ट है पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय -5 3, -5 3 से कौन सा पॉइंट रिप्रेजेंट हो रहा है ये हमें बताना है इस फिगर में। देखो बेटा 20th क्वेश्चन में -5 3 पॉइंट की बात हो रही है, एक्स कोऑर्डिनेट -5, वाई कोऑर्डिनेट 3, ये वाला पॉइंट है एल। आंसर क्या आएगा, एल। द पॉइंट हुज ऑर्डिनेट इज 4 एंड विच लाइज ऑन वाई एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट 0 आएगा, और जो ऑर्डिनेट यानी वाई कोऑर्डिनेट है वो 4 है, तो आंसर आपका क्या आएगा, 0 4 आएगा। अब आगे है विच ऑफ द पॉइंट्स डू नॉट लाई ऑन एक्स एक्सिस, कौन से एक्स एक्सिस के पॉइंट नहीं हैं। अब एक्स एक्सिस का पॉइंट क्या होता है, ऑन एक्स एक्सिस अभी हमने किया है कि ऑन एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। अब वाई कोऑर्डिनेट 0 देखो यहाँ पर है, क्यू पर है, और किस पर है वाई कोऑर्डिनेट 0, एस पर है, एक है क्यू पर और एक है एस पर, इन दो पॉइंट्स पर वाई कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये दो ही एक्स एक्सिस पर लाई करते हैं। कौन कौन से नहीं करते, पी नहीं लाई करता एक्स एक्सिस पर, ये वाई एक्सिस का पॉइंट हो गया, आर भी वाई एक्सिस का पॉइंट हो गया, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का हो गया। तो पॉइंट्स कौन कौन से आ जाएंगे हमारे, पी आर एंड टी।
द पॉइंट विच लाइज ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। 5 यूनिट्स का डिस्टेंस है ओरिजन से, फ्रॉम ओरिजन आएगा इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, वाई एक्सिस नेगेटिव डायरेक्शन में है 5 यूनिट का डिस्टेंस, तो ये वाला पॉइंट हो गया। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या आएंगे, ये वाला पॉइंट हो गया एक्स कोऑर्डिनेट 0 और वाई कोऑर्डिनेट -y। नेक्स्ट है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 3, 4 फ्रॉम वाई एक्सिस। 3, 4 देखो 3, 4 पॉइंट कहाँ होगा, एक्स कोऑर्डिनेट 3, वाई कोऑर्डिनेट 4, तो अप्रॉक्सीमेट यहाँ होगा 3, 4। अब इस पॉइंट का वाई एक्सिस से डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, अब ये डिस्टेंस जो है ये कितना हुआ, देखो इसके इक्वल ही है ये, तो ये 3 यूनिट्स हुआ। अब आप ध्यान रखना कि अगर वाई एक्सिस से डिस्टेंस पूछा है तो एक्स कोऑर्डिनेट आएगा, बस पॉजिटिव वैल्यू लेनी है क्योंकि डिस्टेंस की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस से पूछा है तो आप एक्स कोऑर्डिनेट देखोगे और पॉजिटिव वैल्यू लोगे, यहाँ तो पॉजिटिव ही है तो 3 आएगा। देखो वाई एक्सिस से डिस्टेंस इसका कितना है, 3 है। अगर एक्स एक्सिस से पूछा होता तो कितना आता, 4 आता। एक्स कोऑर्डिनेट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस एंड वाई कोऑर्डिनेट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। अब हम क्लास 10th की एग्जाम्पलर बुक के कर रहे हैं क्वेश्चन जो आप 9th क्लास वालों के सिलेबस में है। देखो डिस्टेंस बिटवीन 2, -2 एंड -1x, इन दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस 5 यूनिट दे रखा है। अगर ये A है ये B है तो डिस्टेंस AB जो है वो 5 यूनिट दे रखा है। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला, ये मान लो कोऑर्डिनेट x1 y1, ये क्या है x2 y2, तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 भी कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ देखो -1 माइनस टू और ये हो गया x +2 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब जब हम इसकी स्क्वेयरिंग बोथ साइड देखो करेंगे तो क्यों कर रहे हैं स्क्वेयरिंग, रूट हटाने के लिए, तो रूट हट जाएगा, ये -3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा और इसका स्क्वायर a² प्लस b² प्लस 2ab, तो 4x बन जाएगा 25। तो यहाँ इक्वेशन हमारी बनेगी x² प्लस 4x, 9 और 4 13 हो गए और ये माइनस में आएगा तो 25 माइनस में आएगा तो ये आपके पास 12 हो जाएगा। अब इसके फैक्टर क्या बनेंगे, 6x माइनस 2x, मल्टीप्लाई करके -12 आएगा और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आएगा। देखो अब क्या कॉमन आ रहा है, x + 6, -2 कॉमन लिया तो x + 6, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू x + 6 और x -2, x की वैल्यू x + 6 को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी -6 और इधर से क्या आएगी, x की वैल्यू 2, वन ऑफ दी वैल्यू पूछा हुआ है तो वन ऑफ दी वैल्यू तो क्या आ गया, x 2 आ गया। नेक्स्ट देखिए, द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग -2, 8 एंड -6 -4। देखो ये पॉइंट अगर x1 y1 है और ये x2 y2 है तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2। मिड पॉइंट का फॉर्मूला यही है, आपके पास सारे फॉर्मूले की लिस्ट होनी चाहिए, -2 -6/2, 8 - 4/2, तो ये -8/2 -4 4/2 2 आ जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ गया, -4 एंड 2। नेक्स्ट पूछा हुआ है हमसे, द पॉइंट्स आर दी वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, ट्रेपीजियम। देखो स्क्वायर में क्या होता है, आपको ध्यान से सुनना है और नोट भी करना है। स्क्वायर में ऑल साइड्स इक्वल, डायगनल्स आर ऑल्सो इक्वल। रोम्बस में भी ऑल साइड्स इक्वल बट डायगनल्स आर नॉट इक्वल। देखो दोनों का लिंक क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल, अगर डायगनल इक्वल है तो स्क्वायर हो जाएगा, डायगनल्स इक्वल नहीं है तो रोम्बस हो जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट है हमारा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होगा, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, डायगनल्स आर इक्वल, और अपोजिट साइड कहाँ इक्वल होती हैं, पैरेललोग्राम में। ये पैरेललोग्राम लिखा है मैंने, पैरेललोग्राम में भी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं बट वहाँ क्या होता है, डायगनल्स इक्वल नहीं होते, और रेक्टेंगल में डायगनल्स भी इक्वल होते हैं। ट्रेपीजियम में तो 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होता है, वो हम ऐसे डिस्टेंस से नहीं बता पाएंगे। पहले हम ये वाला ही चेक करते हैं, इसकी सारी साइड्स चेक करते हैं। पहले हम
ए बी देखते हैं कि कितना आता है ए बी, 9 माइनस 9, 6 माइनस 0। ये वैसे प्लॉट करके भी हो जाएगा क्योंकि ये सिंपल पॉइंट्स हैं, प्लॉट करके भी पता चल रहा है ये। हाँ, अगर करना चाहो ऐसे भी कर सकते हो, प्लॉट करके भी कर सकते हो। देखो प्लॉट करके कैसे आइडिया आ रहा है ये, मैं आपको दोनों मेथड से बता देती हूँ। देखो ये भी करते हैं, चलो ये तो 0 ही आ गया, ये 36 का रूट 6 ही हो जाएगा। ऐसे बी सी अगर हम करेंगे तो -9 और 6 माइनस 6, तो ये -18 का पहले स्क्वायर है, फिर ऊपर रूट है, तो 18 ही आ जाएगा। बी सी, उसके बाद ए बी बी सी, देखो फिगर कैसे बनाओगे, ए बी बी सी सी डी एंड डी। ए बी बी सी कर लिया हमने, ये आ गया 6, ये आ गया 18। अब सी डी देखते हैं, सी डी कितना आता है, -9 + 9 0 हो जाएगा, और 6 माइनस 0 या 0 माइनस 6, तो ये भी 6 आएगा। डी ए करेंगे जब हम -9 -9 और 0, ये तो 0 माइनस 0 ही आ जाएगा, तो ये भी 18 आ गया। सी डी ये 6, ये अपोजिट साइड इक्वल आ गई, तो पैरेललोग्राम भी हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है। अब हम डायगनल्स देखते हैं, डायगनल कौन से हैं, ये वाले ए सी डायगनल और बी डी डायगनल। ए सी देखा हमने -9 और उसके बाद 6 माइनस 0, तो ये कितना आ गया, -18 का स्क्वायर 324 आ जाएगा, और 6 स्क्वायर 36 आ जाएगा, तो ये हो गया 360 हो गया। इसके बाद नेक्स्ट कौन सा आएगा, बी डी डायगनल देखेंगे हम। बी डी भी कितना आ रहा है, 9 + 9 और 6 माइनस 0, तो वही सेम ही आएगा हमारे पास। तो जो ये है ए सी बी डी इक्वल आ रहे हैं, अपोजिट साइड्स भी इक्वल आ रही हैं, तो ये क्या बन गया, एक रेक्टेंगल बन गया। नेक्स्ट देखिए, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, ये हम पहले ही कर चुके हैं। एक्स एक्सिस से डिस्टेंस देखना है तो वाई कोऑर्डिनेट देखा जाएगा, तो इट मीन्स कितना आएगा, ये 3 आएगा। अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस बताना है हमें, 0 6 0 -2। देखो बेटा इसमें डिस्टेंस ए बी, x2 माइनस x1, 0 माइनस 0 -2 -6। डिस्टेंस फॉर्मूला आपने पहले लिख लिया होगा, मैंने आपको करा दिया। ये 0, ये -8 स्क्वायर, तो ये 64, ये आ गया 8। अब देखो, अच्छा हाँ, इसका एक रह गया था, मैंने कहा था कि आपको प्लॉट करके भी कर सकते हैं। ये देखो मैंने प्लॉट करके आपको बताया, क्योंकि ये देखो सेम से हैं पॉइंट, 9 0 9 6 -9 6 -9 0, तो अपोजिट साइड्स इक्वल हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 18 यूनिट्स, ये भी कितना हो गया 18, और ये वाला कितना हो गया 6। अपोजिट साइड्स इक्वल हैं और ईच एंगल 90 डिग्री, तो ये क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया। आप वैसे साइड्स कैलकुलेट करके भी कर सकते हो और प्लॉट करके भी कर सकते हो। वैसे साइड्स कैलकुलेट करके करना बेस्ट रहेगा, ये बिल्कुल सिंपल है, तो आप प्लॉट करने वाला इसमें कर सकते हो। नेक्स्ट है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजन। देखो यहाँ एक्स एक्सिस है, यहाँ ओरिजन है, ओरिजन से डिस्टेंस बताना है अब हमें। ओरिजन से डिस्टेंस देखो कैसे करोगे, -6 -0, तो -6 स्क्वायर और 8 -0। वैसे एक्स वाई का ओरिजन से जो डिस्टेंस होता है, तो वो डायरेक्ट ही हम क्या करते हैं, √x² + y²। तो ये 36 + 64 100 आ गया, और 100 का √10 आ गया। नेक्स्ट है डिस्टेंस बिटवीन 0 5 एंड -5 0, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, वही डिस्टेंस फॉर्मूला, -5 0 0 -5, तो कितना आएगा, 25 + 25 50 आ गया। 50 के जब हम फैक्टर करेंगे तो 2 × 5 × 5, तो ये 5√2 आएगा। वैसे भी अगर ध्यान देना, ये दोनों सेम वैल्यूज़ हैं, जब भी a² + a² अगर आ रहा है तो उसका आंसर क्या होएगा, देखो
2a² और डायरेक्ट हम √2a कर सकते हैं। तो इससे हम डायरेक्ट क्या लिख सकते थे, √2 × 5 भी लिख सकते थे। तो अब ये कितना आ गया, 5√2। अब नेक्स्ट है AOBC इज अ रेक्टेंगल। AOB दे रखा है, C नहीं दे रखा। अब हमारा जो देखो AOBC अगर एक रेक्टेंगल है, ध्यान दीजिए AOBC, अब इसमें जो डायगनल्स हैं या तो AB होगा डायगनल या OC होगा। C तो हमारे पास है नहीं, तो हम कौन सा डायगनल निकाल लेते हैं, AB निकाल लेते हैं। और रेक्टेंगल के डायगनल्स वैसे भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो AB कैसे फाइंड करोगे, 0 3 और 5 0, तो 5 - 0 और 0 - 3, तो ये हो गया 25 + 9 कितना आ गया, √34 आ गया। नेक्स्ट देखिए पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, साइड्स फाइंड करनी पड़ेंगी हमारे पास। कोऑर्डिनेट्स हैं A, B एंड C के। तो हम क्या करेंगे, पहले AB साइड कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के, 0 - 0 0 - 4। तो ऐसे ही हमने सारी साइड्स कैलकुलेट करनी है। ये आ जाएगी 4 ही आ जाएगी। BC 3 आएगी, देखो डायरेक्ट ही है, 0 0 और 3 0 डायरेक्ट ही हो जाता, फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी, ठीक है। और CA कितना आएगा, देखो 3 - 0 इसमें लगाना पड़ेगा, ये आ जाएगा 9 + 16 25। तो अब देखो 25 का √5, तो ये कितना हो गया, 4 + 3 + 5, तो ये 12 आ गया। तो कितना पेरीमीटर हो गया इसका, 12 हो गया। अब नेक्स्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला आपके सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट है देखो पॉइंट्स गिवन है और हमें बताना है कि ये कैसी ट्राइंगल बनेगी। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, A है हमारे पास -40, B है 40 एंड C है 0 3। तो अब देखो इसमें क्या करेंगे हम, AB जब हमने कैलकुलेट किया 4 + 4 और 0 - 0, तो ये 8² ये 8 बन जाएगा। BC जो है वो कितना आएगा, 0 - 4 4 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर, √25 5 आ जाएगा। एंड CA जो है वो कितना आएगा, 0 + 4, तो ये 16 हो जाएगा और ये 9। तो ये जो है हमारे पास 2 साइड्स इक्वल आ गई। तो कैसी ट्राइंगल हो गई है, आइसोसेलेस। देखो 2 साइड्स इक्वल आइसोसेलेस, ऑल इक्वल इक्विलेटरल, ऑल अनइक्वल तो स्केलन, और राइट एंगल में क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर को किसके इक्वल करना होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। और कई बार राइट एंगल आइसोसेलेस भी होती है, राइट एंगल आइसोसेलेस भी होती है कि राइट एंगल भी है और आइसोसेलेस भी है। जैसे अब यहाँ हम देखें 5² 5², तो ये कितना हो जाएगा, 25 + 25, तो ये तो आ गया हमारा 50। और इधर से अगर हम 8² कर रहे हैं, ये 64, ये दोनों अगर इक्वल आ जाते तो ये राइट एंगल भी हो जाती, बट ये राइट एंगल नहीं है, ये आइसोसेलेस है। और अब एक क्वेश्चन मैं आपसे इस लेक्चर के एंड में पूछूंगी, इसी से रिलेटेड होगा वो। अभी हम नेक्स्ट करते हैं। सम नंबर 9 ये नहीं है आपके सिलेबस में। 10th देखो, द पॉइंट विच लाइज ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A एंड B। A एंड B पॉइंट्स दे रखे हैं हमारे पास, -2 -5 2 5। अब जो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, ये कंसेप्ट हम पहले कर चुके हैं, एवरी पॉइंट ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये चैप्टर 5 में है। Every point on perpendicular bisector of a side is equidistant from its end point। क्या होगा, equidistant होगा from end points of the side से। अब देखो इस लाइन पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो A और B से इक्विडिस्टेंट होंगे। तो बहुत सारे पॉइंट हैं। अब यहाँ पर जो पॉइंट्स दे रखे हैं, इनमें से कौन सा पॉइंट इन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, उसका हम एक मेथड ये लगा सकते हैं। देखो जो भी पॉइंट है, हम ऑप्शन से चेक कर लें, अगर जो भी पॉइंट है उसका A और B से डिस्टेंस देख लें। देखो अगर हम 0 0 का इन दोनों पॉइंट से डिस्टेंस देखें, इन दोनों पॉइंट से अगर हम डिस्टेंस देखते हैं,
तो वो सेम आ रहा है। देखो आइडिया भी आ रहा है, -2 का स्क्वायर 4 और ये 25 √29 आएगा। ये डिस्टेंस कितना आ रहा है, √29, और ये वाला डिस्टेंस भी कितना आ रहा है, √29। तो इसका ऑप्शन ए ही आएगा। बाकी आप किसी भी पॉइंट में चेक कर लो। देखो मैं एक ऑप्शन आपको और चेक करके बताती हूँ। अगर हम 0 2 का देखें, इनसे -2 -5 और 2 5 से डिस्टेंस देखें, तो ये तो आएगा 4 और 2 + 5 7 आ जाएगा, √53। ये वाला डिस्टेंस √53 आ रहा है, और ये वाला आएगा आपका 2 - 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये √13। तो ये डिस्टेंस बाकी कोई भी केस में इक्वल नहीं आएंगे। तो कौन से केस में इक्वल आ रहे हैं, ओनली फर्स्ट केस में इक्वल आ रहे हैं। 11th क्वेश्चन में फोर्थ वर्टेक्स डी ऑफ पैरेललोग्राम ABCD 3 वर्टिसेस आर। एक पैरेललोग्राम के 3 वर्टिसेस दे रखे हैं। ध्यान रखना, ऑर्डर ध्यान से लिखना, ABC, या फिर ऐसे लिख सकते हो जैसे ABC, मतलब ऑर्डर को ध्यान से लिखना है। और फोर्थ के कोऑर्डिनेट्स हमने AB लेट कर लिए। अब हमें पता है कि डायगोनल्स जो है वो बाइसेक्ट करते हैं पैरेललोग्राम के। क्या मीनिंग है कि AC का मिड पॉइंट भी O है और BD का मिड पॉइंट भी O है, तो दोनों के मिड पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। कैसे फाइंड होगा AC का, -2 + 8/2, 3 + 3/2। ऐसे ही इसका करेंगे 6 + A/2, B + 7/2। तो ये कितना हो गया, 6/2 3, और ये कितना आ गया, 3 आ गया। और ये है 6 + A/2 और B + 7/2। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट कोऑर्डिनेट को फर्स्ट के इक्वल, 3 = 6 + A/2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, 6 = 6 + A क्या आ गया, 0 आ गया। ऐसे ही हम ये वाला कोऑर्डिनेट इसके साथ कंपेयर करेंगे, तो यहाँ कितना आएगा, B जो है वो कितना आ गया, -1, A0 B -1। तो ऑप्शन B इज राइट आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में पॉइंट P21 लाइज ऑन लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A एंड B। तीनों पॉइंट्स एक लाइन पर हैं। हमसे डिस्टेंस का रिलेशन पूछा गया है, तो हमने क्या किया, सारे डिस्टेंस ही निकाल लिए, PA, AB और PB। अब ये देखो जैसे √20 था, तो हमने इसके ऐसे फैक्टर कर लिए, 2 × 2 × 5, तो ये 2√5, ये 3√5 आ गया। अब 1 बाय 1 देखो, क्या AP 1/3 है AB का, नहीं है। AP 1/3 AB का, नहीं। AP हाफ है AB का। AP BP के इक्वल है, नहीं है AB। क्या PB है 1/3 AB का, नहीं, ये भी नहीं है। क्या AP है हाफ AB का, हाँ जी, AP जरूर है हाफ AB का, क्योंकि AB कितना है, 2√5, इसका हाफ होएगा √5। करेक्ट है ये, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, P के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं A/3 एंड 4, और ये मिड पॉइंट दे रखा है हमें -6 5 और -2 3 का। क्या मिड पॉइंट दे रखा है, A/3 और 4। हमें A की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कैसे होगा, देखो -6 x1 + x2/2, y1 + y2/2, और ये किसके इक्वल आएगा, A/3 4 के। अब ये तो 8/2 4 ही बन रहा है, इसका तो कोई यूज़ ही नहीं है। ये कितना बनेगा, -8/2 = A/3। तो ये कट किया -4, तो A -12 आ गया। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब आज का लास्ट क्वेश्चन जो हम करेंगे, देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 1 5 एंड 4 6 कट्स द वाई एक्सिस। देखो ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये वाई एक्सिस को कहाँ जाके कट करेगा। अब इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो इन दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट हैं, तो हम ऑप्शन का यूज़ करके कर लें तो बेटर रहेगा। वाई एक्सिस का पॉइंट कैसा होता है, एक्स कोऑर्डिनेट 0, तो ये दोनों तो पहले ही कैंसिल हो गई, या तो 013 या 012, इन दोनों में से रह गया हमारे पास। 013 का हम पहले A और B से डिस्टेंस देख लेते हैं। 013 का A से अगर हम डिस्टेंस देखते हैं, देखो कितना आएगा, 1 स्क्वायर और 13 - 5 8 स्क्वायर, तो ये √65 आएगा। और इधर हम देखें तो √16 और 13 - 6 7, तो ये भी √65 आएगा।
पहला ही ऑप्शन सही आ गया हमारा 013। अगर हम 012 का डिस्टेंस देखें इन दोनों पॉइंट से, 012 का अगर हम डिस्टेंस देखते इन दोनों पॉइंट से तो वो सेम नहीं आएगा। आप कर भी सकते हो, ये वाला तो आ रहा है 1 स्क्वायर और 7 स्क्वायर 40 √50 आ रहा है, और ये वाला आ रहा है 16 और 36 √52, तो ये नहीं आएगा, ऑप्शन ए आंसर आएगा। और क्या मेथड है कि अगर हम वाई एक्सिस का पॉइंट लेते हैं तो क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट 0, अब हम इसका डिस्टेंस ले लेंगे, तो पी ए इज इक्वल टू पी बी करके करोगे तो भी हो जाएगा। वैसे मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन से कर लो, बेटर रहेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आपको ये मैंने इतने सारे MCQs करा दिए हैं, नियर अबाउट 50 हो गए हैं, तो आपको ये अच्छे से समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अब आज का मेरा क्वेश्चन आपके लिए है, मैंने आपको एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल बताई थी, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल बताई थी, क्या इक्विलेटरल ट्राइंगल भी राइट एंगल ट्राइंगल हो सकती है, हाँ या नहीं? विद रीज़न आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।